मुझे इतनी खुशी होती है व्हेन वी मीट द यंग टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। और क्या टैलेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी वीक आपने देखा ही है कि हम किसी ना किसी टैलेंटेड यंगस्टर को बुलाते हैं। और आज जी हमारे पास फिल्म इंडस्ट्री, आपको पता है किस तरह तेज़ी से परवान चढ़ रही है। पाकिस्तान में तो नया टैलेंट सामने आ रहा है और आलमी सतह पर भी उनकी शोकेसिंग हो रही है। वो अपना जो फिल्म है, अपना आर्ट जो है उसको शोकेस कर रहे हैं। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है परवाज़ दर शब। इसका मतलब है फ्लाइंग इन द डार्कनेस, फारसी नाम है। ये मुख्तसर दौरानिया की फ़िल्म है, ये 20 मिनट पर मुहित। और इस फिल्म ने अब तक 9 इंटरनेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। और अभी लेटेस्ट जो है ईरान में हुआ है शहर फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसमें बहुत ज़्यादा फिल्में आई हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से। और वहाँ पर भी इसको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली है। अच्छा, वी मस्ट वॉच अ लिटिल बिट ऑफ इट, थोड़ा ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद ज़रा फिल्म मेकर और अदाकार से बात करें। अच्छा, ट्रेलर भी ऐसा है कि वो एकदम से ग्रिपिंग है कि मतलब आई वांट टू वॉच द रेस्ट ऑफ इट। एंड इट इज़ अ शॉर्ट फिल्म, 20 मिनट्स की फिल्म है। और जी इसके फिल्म मेकर हैं सफ़र अली दानिश, हमारे साथ हैं स्टूडियो में। वेलकम टू जियो पाकिस्तान और बहुत मुबारक हो, आपने अवार्ड भी जीता इस मूवी के लिए। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं हावरा बतूल इज जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर, हु इज द मेन लीड। क्या हाल है आपका, कैसी हैं हावरा? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। काम देखा है, वी आर सुपर इम्प्रेस्ड। जितना यूनिक आपका नाम है उतना ही ज़बरदस्त आपका काम है। लेकिन हम चूंकि कैप्टन ऑफ द शिप हमारे साथ मौजूद हैं सफ़र अली दानिश, तो उनसे ज़रा शुरू करते हैं। तो सफ़र, कैसे आपने इस बारे में सोचा? आप क्या फिल्म स्टूडेंट हैं या आपको शौक़ है? और कब ये बनना शुरू हुई फिल्म और कब कंप्लीट हुई? ज़रा अपने जर्नी के बारे में बताएं सबसे पहले तो। मैंने ये तकरीबन 2020 में ये स्क्रिप्ट लिखा। उसके बाद फिर जो मेरे यूनिवर्सिटी में एक फ़िल्म फेस्टिवल होने जा रहा था जिसमें 150 के करीब सबमिशन हुई थी स्क्रिप्ट में। और इसमें तकरीबन 7 सिलेक्शन हुई थी, इसमें ये स्क्रिप्ट भी थी। तो उस टाइम पे जो हमारे एचओडी थे उन्होंने फ़ैसला किया कि अब फिल्म फेस्टिवल नहीं होने चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने इसको थीसिस के लिए रखा, जो कि 2021 में मैंने थीसिस के लिए ये बनाया। उसके बाद फिर मैं कोयटा गया, 5-6 महीने मैंने इसकी प्री प्रोडक्शन की। कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे थे? इकरा यूनिवर्सिटी। अच्छा। उसके बाद फिर 5-6 महीने इसकी प्री प्रोडक्शन में मैंने टाइम लिया। उसके बाद फिर एग्जीक्यूट किया एंड उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। सिलसिला शुरू हो गया। 3 दिन की हमारी शूटिंग थी जिसमें सारे कास्ट क्रू सब कराची से मैंने बुलाया था, अपने दोस्तों को लेके गए थे। एक बड़ा मसला ये भी है, बलूचिस्तान में अगर हम शूट कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है। तो यहाँ से पूरी कास्ट, क्रू, कैमरा, लाइट्स, इक्विपमेंट्स, हर चीज़ यहाँ से हम लेके गए थे। लेकिन ऑब्वियसली उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए शूट आपको उधर ही करना। जी शूट उधर ही करना। तो बहुत सी चीज़ें ऑब्वियसली फिल्म में तो फेक भी की जा सकती हैं। जी, लेकिन मुझे लोकेशन जो रियल चाहिए था, क्योंकि आई फॉलो ईरानी सिनेमा, तो उस लिहाज से फिर मुझे रियल लोकेशन चाहिए था। जो कि मुझे ये जो सेट आप देख रहे हैं ये भी रियल लोकेशन है। अच्छा, स्टैंडर्ड अगर आप ईरानी सिनेमा फॉलो कर रहे हैं तो माशाल्लाह आपका स्टैंडर्ड आपने ऑलरेडी यू हैव सेट द बार हाई, जिसको कहते हैं, बिकॉज वो तो बड़ा एक अजीम दुनिया में माना भी जाता है। हावरा, अब आपका किस तरह एंट्री हुई? क्या आप और दानिश एक दूसरे को क्या जानते हैं ऑलरेडी पहले से? थोड़ा सा अपना जर्नी जो है वो बताइए। तो मैं सफ़र अली दानिश को पहले मैं नहीं जानती थी। इन्होंने मुझे ख़ुद अप्रोच किया था इस फिल्म के लिए, बल्कि ये फ़िल्म इसके बनने से 2 साल पहले से डिस्कशन हो रही थी इसके ऊपर। एंड आई वाज लाइक कि मैं फ़्री नहीं हूँ, कभी फ्री थी, कभी फ्री नहीं हूँ, कभी फ्री थी। तो बट सफ़र वाज लाइक कि मैंने तुम्हें ही रखना है इस फिल्म में और मुझे कोई और एक्ट्रेस नहीं चाहिए अपनी फिल्म में, तुम्हें ही मैंने रखना है। तो आई वाज लाइक ओके, सो देन यू हैव टू वेट। तो काफ़ी उसने वेट किया एंड देन ही कास्टेड मी एंड देन ही मेड मी ट्रैवल टू बलूचिस्तान एंड वी वेंट देयर, वी शूटेड। लाइक काफ़ी एक बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा। काफ़ी हैक्टिक भी था, बिकॉज बलूचिस्तान में और कोयटा में फ़िल्म शूट करना इस तरह के मतलब के इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें, इट्स क्वाइट हार्ड क्योंकि वहाँ के लोग अभी तक वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इस चीज़ को। Which also means कि ये story, which also means कि स्टोरी बड़ी ऑथेंटिक ही हुई, क्योंकि आपने वहाँ जाके आई गेस खुद भी फील कर लिया कि क्या कल्चर है।
यस यस एग्जैक्टली, बिकॉज मैं खुद उस कल्चर से हूँ, मैं उधर से बिलोंग करती हूँ, मैं खुद कोयटा से हूँ, ठीक है। आई एम वर्किंग हेयर इन लाहौर, मैं आई एम एन NCA ग्रेजुएट, तो मैं अभी मेरा थ्रू आउट काम लाहौर में है और कराची में, तो मेरा रेयर होता है कोयटा जाना, बट मैं मेन बेसिकली कोयटा से हूँ, बलूचिस्तान से, आई एम हज़ारा। तो वहाँ पे आपको जो चैलेंजेस हैं, मतलब आप ऑलरेडी उनसे वाकिफ थी, लेकिन फिल्म शूट करते हुए ज़रा रीइटरेट हो गया कि भाई ये चैलेंजेस तो हैं यहाँ पे। या अच्छा, आप वैसे आप हुर्वा, आप बाय प्रोफेशन अदाकार हैं या आप किसी और फील्ड से एसोसिएटेड हैं? मैं बाय प्रोफेशन ओके, सो बेसिकली आई एम अ विजुअल आर्टिस्ट, आई एम अ फाइन आर्टिस्ट, बट मीनवाइल ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन इन NCA मैंने 4 साल थिएटर भी किया इन NCA, बिकॉज NCA के अंदर काफ़ी थिएट्रिकल सोसाइटीज़ भी होती है, सो मैंने थिएटर भी किया वहाँ पे। देन मुझे वहाँ से हाउ नो हुआ कि ओके दिस एक्टिंग फील्ड इज़ ऑल्सो अ फील्ड जिसको अपनाया जा सकता है, जिसमें काम किया जा सकता है। एंड उसके बाद आई एक्सप्लोर्ड दैट आई कैन बी अ मॉडल एज वेल, सो करंटली आई एम वर्किंग एज एन एक्टर, एज अ मॉडल, एज अ विजुअल आर्टिस्ट। अच्छा, ये बिल्कुल, क्योंकि हम बड़े अब आपसे बात कर रहे हैं और माशाल्लाह आप इतनी मल्टी टैलेंटेड हैं, तो ये किस तरह आपने अडेप्ट किया इसको इतना अच्छा बखूबी, जिस तरह आपने निभाया इस किरदार को नजीबा के, ये कितना रिलेटेबल था? हाँ, ये रिलेटेबल था आपके लिए या फिर मुश्किल था? नो, इट वाज लाइक, ये स्टोरी जब थी, मैंने जब ली ये स्टोरी, मैंने जब पढ़ी, तो मुझे इतनी रिलेटेबल लगी कि मैंने इस स्टोरी की वजह से हाँ बोला, और मैंने किसी और रीज़न पे नहीं बोला कि ओके आई एम डूइंग दिस फिल्म, सिर्फ स्टोरी की वजह से। बिकॉज लीड पे एक फ़ीमेल है, वो जो कि बहुत रेयर होता है बलूचिस्तान में, एक फ़ीमेल को आगे किया जाए। लीड पे एक फ़ीमेल करेक्टर है जो कि एक रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड है, जो कि असल में वाक़या हुआ है, इस तरह जो कि होता आया है अभी तक। तो एक ये चीज़, एंड दूसरा रिलेटेबल इस तरह से था कि मी माई सेल्फ, माई फादर पास्ड अवे इन लाइक 2018, सो मैं इस चीज़ को क्लोजली अंडरस्टैंड कर सकती थी कि ये करेक्टर जो है ये कितना पेन में हो सकता है, एंड उसकी जो डायमेंशंस है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उस एक्टिंग को लेकर वो क्या होनी चाहिए थे। बिकॉज कहीं ना कहीं मी बीइंग अ हज़ारा गर्ल, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए और इस वॉइड को बगैर फादर के होना, और वो पूरे एक अच्छा, यहाँ मैं सफ़र से ज़रूर पूछना चाहूँगी कि सफ़र, यू डायरेक्टेड इट, यू रोट इट, यू प्रोड्यूस्ड इट, आपकी क्या पीछे से सोच थी, मतलब इंस्पिरेशन क्या थी कि आपने इतना स्ट्रॉन्ग एक 20 मिनट्स को जिसमें पोर्ट्रे करना हो? बेसिकली कोयटा में इस तरह की स्टोरीज बहुत ज़्यादा है। तो स्टोरी क्या है वैसे, थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा स्टोरी है, एक लड़की के ऊपर है जिसके वालिद जो है हज़ारगंजी एक एरिया है जहाँ पे हमारी कम्युनिटी की बहुत टारगेट किलिंग हुई है। मतलब सब्ज़ी फ़रोश जो कम्युनिटी है हमारी, वहाँ पे जाके सब्ज़ी लेकर आते तो उनके ऊपर काफ़ी टारगेट किलिंग बम ब्लास्ट हुई है। बेसिकली नजीबा एल्डर है अपने घर में, और उसकी 3-4 जो है वो बहनें हैं, और उसके वालिद हज़ारगंजी वाक़े में शहीद हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये अपने वालिद का जो ठेला है बाज़ार में लेकर चलती है। उसके बाद फिर जो सोसाइटी की जो रिएक्शन है, पूरी फिल्म उसके ऊपर है। वही ठेला जो उसके बाप का होता है, वो उसी ठेले की बागडोर संभालती है। जी बिल्कुल। हालांकि सीमिंगली कितनी सिंपल सी बात है कि आप लिटरली यू आर सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिसको एक बड़े आसान होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इतनी सी चीज़ कितनी मुश्किल हो जाती है कि सर्वाइव करना। 20 मिनट में कहानी सुनाना, और जब 2-2 घंटों की आजकल फिल्में बन रही हैं, चैलेंजिंग होता है कि मैसेज भी हो। बहुत चैलेंजिंग होती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बता दिया कि स्टोरी को मैंने 2020 में लिखा था। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया, और कभी उस डायरेक्टर के पास, कभी उस राइटर के पास, कभी थीसिस एडवाइज़र के पास मैं जाता था, उससे एडवाइस लेता था कि इस सीन में क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया, और
एज अ यंग फिल्म मेकर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, बजट नहीं है, तो मतलब प्रोड्यूस डायरेक्ट इवन जो इसके और उसके बाद है कि फिर आपको रिवॉर्ड ये मिला कि आपको अवार्ड मिला। जी बिल्कुल। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, व्हिच इज ह्यूज सर्टेनली। सो हावरा, जब आपने ये फिल्म कर ली, कहानी की वजह से तो कर ली, लेकिन एक होता है प्री प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन, फिर बाद में पोस्ट के बाद जो आप सूरत हाल देखते हैं, आप भी बहुत पुरुम्मीद थी कि इतनी रिकग्निशन मिलेगी इस कहानी को, इस फिल्म को? यस डेफिनेटली, बिकॉज हम ओवरऑल टीम इस फिल्म पे जिसने काम किया था, एवरीवन वाज प्रोफेशनल इन देयर वर्क। तो मुझे यही पता था कि कुछ ना हो तो एक अच्छा आउटकम निकल आएगा। अगर इंटरनेशनली ना प्ले किया जाए तो नेशनली अच्छा रिकग्निशन मिल सकता है, बिकॉज हमारी टीम जो थी जो बहुत अच्छा काम करी थी इस पूरी फिल्म में। चलें, वंडरफुल। सफर अली दानिश, अब आपने मजीद फिल्में बनानी है आगे? थैंक यू, इंशाल्लाह बनानी है बिल्कुल। इतनी इंकरेजमेंट के बाद करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ शॉर्ट फिल्म। अच्छा, वंडरफुल। सो वो भी फारसी में होगी? नहीं, वो कराची में शूट होगी, उर्दू में। अच्छा, जल्दी से बता दें ये फिल्म अगर आपकी, ऑब्वियसली अब लोग इंटरेस्टेड तो इंट्रीग तो हो गए होंगे, और कहाँ यूट्यूब पर नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू सेल इट ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे तो OTT प्लेटफॉर्म्स की भी बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल, क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर भी है जिस OTT प्लेटफॉर्म। आजकल तो कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं, आजकल तो कोई लैंग्वेज, पूरा अर्तुगरल लोगों ने वो सबटाइटल के साथ देख लिया, तो कोई ऐसी तो बिल्कुल, बट इट्स रियली हार्ड इन पाकिस्तान टू सेल आउट। बहुत मुश्किल होता है, बट आई एम ट्राइंग टू सेल आउट इन OTT प्लेटफॉर्म। ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया, और इस पे भी हम जरा बात करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम कि व्हाई आज के इस इंटरव्यू के बाद जो है आपके लिए ज़रा अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे और खुलें। और इमेजिन करें, मैं तो अभी तक वहीं अटका हूँ कि क्वेटा में, बलूचिस्तान में कोई प्रोडक्शन हाउस ही नहीं। ये भी बड़ी एक बिल्कुल। आई विश के कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर वहाँ पे कोई प्रोडक्शन हाउस खोल ले, ताकि हम जैसे यंग फिल्म मेकर्स, क्योंकि कहानियां तो इतनी हैं जो सुनाने पे आए तो कभी खत्म ना हो। और एंड आल्सो कैन आई जस्ट से ज़रूर खोलें, बिकॉज इवन फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ एक इतना वॉइड है तो वहाँ तो चीज़ होनी चाहिए। तो प्लीज़ इसके पे डेफिनेटली सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सफर अली दानिश, शुक्रिया आपका हावरा बतूल। मैं कहानियों की बात कर रहे थे, मतलब एक कहानी इन्होंने हज़ारा कम्युनिटी से उठाई, बलूचिस्तान को ही ले लें, इतनी कहानियाँ होंगी सुनाने के लिए कि कहानियाँ कभी ख़त्म ना हो और एंटरटेनिंग भी हो सकती हैं। और पता है ये मुझे एहसास क्यों हुआ, क्योंकि गुज़श्ता ओवर द वीकेंड या चलते फिरते कभी हफ्ते में कोई घर में आपके ड्रामा देख रहा हो, और आपका 15 मिनट अगर आप मुश्किल से टिक के देख लें वो ड्रामा, तो आप लाहौल वाला कुव्वत करते हुए उठेंगे, क्योंकि अभी तक हम सास नंदो बहुओं के चक्कर में फंसे हुए हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि 2022 के मैं मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट चैनल्स के ड्रामे देख रहा हूँ और वही घिसी पिटी कहानियां, मतलब ट्रैजिक सूरत हाल ड्रामों की। Whereas we have so many stories that need to be told, urgently told, और हम अभी तक उधर ही फंसे हुए हैं। वही अदाकार हैं घूम फिर के ड्रामे में, और वही प्लॉट हैं, मतलब मैं तो कहती हूँ अदाकारों को बॉयकॉट कर देना चाहिए भाई। हम अपना आर्ट दिखाएं, हम जरा परफॉर्म करके आपको दिखाएं, स्टोरीज ऐसी दें।